हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाइलाइट्स अपना यूपीएससी पर। आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं स्टेट लेवल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जी हाँ गाइस, संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड आज अपना सारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेंगे। पहले 5 क्वेश्चंस आपकी बेसिक नॉलेज के लिए हैं और उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं स्टेट लेवल, जी हाँ गाइस, स्टेट लेवल पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद। तो गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रस्तावना को, ऑप्शन ए जो हमारा है प्रस्तावना, उसको भारतीय संविधान की आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। अब गाइस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। यह है संविधान के निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्व पर। तो गाइस, प्रस्तावना पर पूरा ध्यान दिया था संविधान निर्माताओं ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत में जनप्रिय सब प्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग हैं। तो गाइज, हम भारत के लोग हैं, इसमें ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो गाइज, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ होगा। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए गाइज इसको गणतंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, हम सभी जानते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब ये तो थे गाइस कुछ बेसिक क्वेश्चन। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं पेपर्स में आए हैं, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अब शुरू होते हैं हमारे। ये सारे क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज, इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्मनिरपेक्षता का अंत है, किसी भी धर्म में कुछ भी भेदभाव नहीं करना। क्वेश्चन नंबर सेवंथ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत एक धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। नहीं नहीं। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ये भी नहीं होगा। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ये भी नहीं होगा। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। जी हाँ, बिल्कुल, भारत किसी भी निश्चित धर्म का कोई समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर एट्थ पर आते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। गणतंत्र वो होता है जहां पर राज्य वंशानुगत रूप से ना हो। अब गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रबुद्ध संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो गाइस, इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष होगा। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र,
एक प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका होगा ऑप्शन सी, एक प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर अपने 11th पर। यस, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये इसका आंसर होगा। चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में नहीं है? समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण नहीं है। तो गाइस इसका हो जाएगा लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 13 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी राज्यों को स्वस्थ सुविधा प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर होगा सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधा प्रदान करना। नहीं गाइस, सभी नागरिकों नहीं, सिर्फ कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। सॉरी गाइस, इसका आंसर होगा बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है। ऑप्शन सी और ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना इसका ठीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ये तो ऑप्शन ए ही है इसका, क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है यहाँ पर भारत में, इसलिए इसको मुख्य रूप से गणराज्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हमारे पास, एक मिनट, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, यह संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो गाइस इसमें हो जाएगा मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, यानी ऑप्शन सी। ये गाइस क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, इसका तो गाइस आंख बंद करके आप लगा सकते हैं, 26 नवंबर 1949 को किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ये भी गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को। गाइस अब 26 जनवरी 1950 में कंफ्यूज ना हो, संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, ये लागू किया गया था। अगर क्वेश्चन आता संविधान कब लागू किया गया, तब हम लगाते 26 जनवरी 1950 को, लेकिन तैयार हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो ये भी गाइस 26 नवंबर 1949 को किया गया था, बेशक बिना किसी हिचकिचाहट के। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। जी हाँ गाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो गाइस इसका आंसर है एक बार किया गया, और वो किया गया था 1976 में। ठीक है गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? ऑप्शन है हमारे पास सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या पूजा की समानता। तो इस पूजा की समानता के लिए संविधान की जो प्रस्तावना है वो वादा नहीं करती भारत के नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस, भारतीय संविधान की उद्देशिका में
परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो गाइज ये आपको पता है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो कहलाता है पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र? तो प्रजातंत्र इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो गाइस ऑप्शन देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा? तो गाइस इसका आंसर होगा 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या सरकार? तो गाइस ऑप्शन होगा भारत के लोग आंसर होगा। 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारत लोकतंत्र के संविधान के अंतर्गत भारत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन है भाग 1, प्रस्तावना, भाग 3 या भाग 4? तो गाइस इसका सीधा सीधा आंसर होगा प्रस्तावना में। तो गाइस ये रहे संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस मुझे नहीं लगता इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन तो वैसे इसके बाहर बहुत बन सकते हैं, लेकिन गाइस ये हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है गाइस, चलते हैं हम। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको और किसकी वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी उसका फीडबैक भी ज़रूर बताना। ओके गाइस, बाय।